अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। IRK स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि आईनी तरमीम पास करवाने के लिए हुकूमत अब आखिरी जोर मौलाना फजलुर रहमान पर लगा रही है, जिसके लिए नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम पार्टीज को जाती उम्रा में बुलवाया और तकरीब के दौरान नवाज शरीफ ने तमाम लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो आईनी तरमीम को पास करवा सकते हैं। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मुख्तलिफ तरीकों से आईनी तरमीम के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हुए इमरान रियाज ने कहा कि पहले तो आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे मीडिया से बात करना चाह रहे थे जब इसहाक डार साहब और वजीर कानून वो उनको वहाँ से लेकर ज़बरदस्ती चले गए। मीडिया आवाज़ें दे रहा था, सवालात कर रहा था और मौलाना साहब बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बस बस चले चले चले। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये मुलाकात हुई तो इसमें दोबारा से मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपने मुसव्वदे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की। बिलावल पहले ही बता चुके थे मियाँ साहब को कि मियाँ साहब ये चीज़ें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे, तो आपने मनानी है। जो सबसे हैरत अंगेज चीज़ इस मुलाकात में से निकल कर आई मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी 40-45 साल की सियासत में कुछ नहीं सीखा। मियाँ साहब ने डिक्टेटरशिप का सामना भी किया, फिर भी कुछ नहीं सीखा। मियाँ साहब खुद साख्ता जिला वतनी में 2 दफ़ा चले गए, फिर भी मियाँ साहब ने कुछ नहीं सीखा। मियाँ साहब ने कुछ नहीं सीखा क्योंकि मियाँ साहब मांग क्या रहे थे? आर्टिकल 8। मियाँ साहब का सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा जोर, मैंने आपको कल बताया था कि बिलावल का सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे था कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके अंदर रगड़ के बिल्कुल ग्रैंड कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी सबसे बड़ा फोकस यही था कि कुछ भी करें मौलाना साहब, इस पे आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। आईडी अदालतों के हवाले से आपने बहुत बात कर ली है, वहाँ हम आपकी बात मान लेते हैं। ये जो आर्टिकल 8 है, बुनियादी इंसानी हुकूक वाला मामला जो है पाकिस्तान में, इस पर मियाँ साहब ने कहा कि आप हमारी मदद करें मौलाना साहब। और इस पे मौलाना साहब से मियाँ साहब बार बार क्या मांग रहे थे कि हमें फौजी अदालतों का आप हथियार दे दें ताकि इमरान खान साहब को हम अच्छी तरह स्क्रू कर सकें, इमरान खान साहब को हम हमेशा के लिए अंदर रख सकें। लेकिन नवाज शरीफ को यह नज़र आ गया, आसिफ अली जरदारी को भी नज़र आ गया कि एक आध मरतबा तो हो सकता है फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बना दी जाए, और तब काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अब आइंदा जब काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे तो दोबारा इलेक्शन में इतनी बड़ी सहूलतकारी कैसे मिलेगी? क्या कोई यकीन दिला सकता है कि अगले इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के पास? क्या कोई यकीन दिला सकता है कि इसी तरह की फार्म 47 की हुकूमत बन जाएगी? तो अब लोगों को मायूस करने का एक ही तरीका रह गया कि आईनी तरमीम करवा के इमरान खान साहब को सारी जिंदगी के लिए जेलों में बंद कर दिया जाए और उन्हें कभी बाहर ना आने दिया जाए। अब ये एक घटिया तरीन सियासत है, जमहूरियत के नाम के ऊपर धब्बा है, इक़्तिदार की हवस में ये लोग अपनी तमाम इक़्तिदार भूल चुके हैं। और ये पड़ी हुई है PMLN की भी जमहूरियत, यानी जमहूरियत के चैंपियन और दावेदार जो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। सिचुएशन इनकी ये है कि वो क्या मांग रहे हैं? आर्टिकल 8 में सहूलतकारी मांग रहे हैं, और उसके अलावा क्या मांग रहे हैं? उसके अलावा मांग रहे हैं जी फौजी अदालतें आप हमें बनवा दें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहां पर भी किया चिट्टा इनकार। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ये भी मैं नहीं कर रहा। अब फजलुर रहमान साहब उनको कुछ अपने करीब लेकर आए, उन्होंने कहा जी आईनी अदालत नहीं बनाते, लेकिन आईनी तरमीम के जरिए से आईनी बेंच बनाने की तरफ चले जाते हैं। बेंचेस की तश्कील के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार, और इसके लिए तो आईनी तरमीम की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप बात करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये चीज़ें कर सकती है, और ये सिंपल कानून साजी के जरिए भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब को ये रिक्वेस्ट की गई जी बाहर मीडिया मौजूद है तो थोड़ा सा ज़रा ये स्टेटमेंट दे दे कि हम करीब आ गए हैं, ताकि लोगों की आस ना टूट जाए। तो फजलुर रहमान साहब क्योंकि वज़ादार आदमी होगा, ठीक है चलो यार, फजलुर रहमान साहब चले गए। वहाँ पे इन्होंने अपनी बातचीत की, फजलुर रहमान साहब ने कहा करीब आ गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस चीज़ पे करीब आ गए। और फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो इनका मुसव्वदा था हमने मुस्तरद किया है। मुसव्वदा वही है जो फजलुर रहमान साहब का है, और फजलुर रहमान साहब के मुसव्वदे पे जो चीज़ें वो इन्हें काबिल कबूल नहीं है।
नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान रियाज ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज हुकूमत में बैठकर पीटीआई के साथ होने वाली फसाइयत पर मजे तो ले रही है, मगर उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख इस चीज की गवाह है कि पाकिस्तानी सियासत में जो चीज एक जमात के साथ होती है तो फिर उसकी आग बाकी जमातों तक भी जाती है। अब जिस तरह का जुल्म और फसाइयत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कल को ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी होगा। नाज़रीन, एक और खबर देते हुए इमरान रियाज ने बताया कि पंजाब कॉलेज में मुख्तलिफ तलबा से उनकी बातचीत हुई है और उन बच्चों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस और कॉलेज इंतजामिया उन पर दबाव डाल रही है कि एहतजाज को मौखर कर दिया जाए। बच्चों को धमकाया जा रहा है कि अगर उन्होंने अपने एहतजाज को बंद ना किया तो FIA उन पर केसेस करेगी और उनको कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। इस पर मजीद बात करते हुए इमरान रियाज ने बताया कि इत्तला मिली है कि कुछ बच्चियों को, अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि हमें बुलाया गया FIA के दफ्तर में और बुलाकर में बिठाया गया काफ़ी देर तक और फिर कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर हम वापस जा रहे थे, फिर दोबारा कॉल आ गई कि जी नहीं आप FIA के दफ्तर पहुँचे, वहीं बैठे हैं आप। तो बच्चियाँ बेचारी दोबारा चली गई। तो एक सब इंस्पेक्टर था जिसने उनको डील किया, यानी कोई लेडी ऑफिसर भी नहीं थी वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर ने डील किया दोनों बच्चियों को और ना सिर्फ डील किया बल्कि उनसे उनका एक मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, उनको थ्रेट भी किया, उन्हें ये भी कहा कि आपको लॉकअप के पीछे डाल देंगे, आपको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको छोड़ रहे हैं। और उनसे बड़े सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की उन बच्चियों के साथ, उनको हरासा किया गया। उन बच्चियों ने यह बताया कि वो मीडिया को गालियां भी दे रहा था और ख़ास तौर पे उसने मेरा नाम लिया कि जी हम इमरान रियाज को भी ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई तूने जो करना ना तू कर ले, तेरे से बड़े बड़े जो है ना पहले जोर लगा लगा के थक गए, सारा कुछ तुम लोगों ने करके देख लिया, एक केस आज तक तुम लोग साबित नहीं कर सके, हमेशा गूं खाया। FIA ने मेरे ऊपर कितने सारे मुकदमे किए, एक भी केस आज तक FIA साबित नहीं कर सकी। झूठे मुकदमे में पकड़ के औरिया मकबूल जान साहब को बंद किया हुआ है, इससे पहले भी सहाफियों को पकड़ पकड़ के बंद करते रहे हैं, एक केस आज तक FIA साबित नहीं कर सकी। अदालत के अंदर ये बगलों में मुंह छुपाते हैं जाके, इनके पास जवाब नहीं होता जज साहब को देने के लिए, वहां पे ये कोई चीज साबित नहीं कर सकते और अब कह रहे हैं जी एक नया मुकदमा बनाएंगे। और भाई लोगों पे टॉर्चर होगा तो मैं बोलूंगा, जब बच्चों का खून बहेगा तो मैं बोलूंगा, जब आप बच्चों को सड़कों पे मारेंगे तो मैं बोलूंगा, जब आप पुलिस वाले बच्चों पे आंसू गैस फेंकेंगे, बच्चों को टॉर्चर करेंगे, हमारे अपने बच्चे कॉलेज में स्कूल में जाते हैं, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो अपने बच्चों के साथ खड़ा हूंगा, मैं तो बच्चों के हक में बात करूंगा कि भाई ना मारो। वो पूरा मना एहतजाज कर रहे हैं, उनकी बात सुन लो, इंक्वायरी करवा लो, उनको जवाब दे दो। अब चंद सवालात हैं जो पैदा हो गए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो ये बहुत सारे लोग अब आकर कहना शुरू हो गए हैं कि ये वाकया हुआ ही नहीं, तो मुमकिन है कि ना हुआ हो। ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, बच्चों का खून बहा है, बच्चों को चोटें लगी हैं, दर्जनों बच्चे अस्पतालों में पहुंचे, पुलिस ने और गार्ड्स ने बदतरीन लाठीचार्ज किया है, बच्चों को गाड़ियों के साथ टक्करें मारी गई हैं, बच्चों को जो है वो बच्चियों की हालत गैर हो गई, मार खा के उनको अस्पताल पहुंची है बेचारी। ये सारा कुछ तो हुआ है ना, इसकी कौन मुजम्मत करेगा? वो एक्चुअली मामले की रिपोर्टिंग इससे शुरू नहीं हुई कि कॉलेज में क्या इंसिडेंट हुआ था, वो तो इंक्वायरी होगी, पता चलेगी हुआ या नहीं हुआ। अभी सारे क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हुआ, कोई ये नहीं बता रहा कि एक्चुअली वो बच्चा कौन था, लेकिन बच्चियां कहती हैं कि कोई एम्बुलेंस जरूर आई थी कॉलेज में, वो किसको लेकर गई ये अब तक नहीं पता, वो एक अलग कहानी है। उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन या पार्लिमानी कमीशन बने और वो बन के इसके ऊपर फैसला करे, उसमें मैं बड़ा क्लियर हूं, क्योंकि उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते, मैं उसमें तफ्तीश तो इदारों ने करनी है ना। और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने आप को पार्टी बनाया इस सारे मामले में, तो वो तो तहकीक कर नहीं सकते, तो या तो एक जुडिशियल कमीशन बने या एक पार्लिमानी कमीशन बने जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बच्चों का मुतालबा भी यही है कि जनाब हमें इसकी इंक्वायरी करके आप दें। अब बच्चे एहतजाज करते जा रहे हैं, पंजाब के बाकी शहरों में निकल रहे हैं, लाहौर में निकल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो PMLN है ना, इनका एक बहुत बड़ा इशू है। ये जिसके हाथ में कागज और कलम देख लेना या जिसके हाथ में ये किताब देख ले, ये समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। तालीम के साथ इनकी ऐसी दुश्मनी है, तालीम के साथ इनको ऐसा बुग़्ज़ है, इन्हें लगता है कि जो शख्स पढ़ लिख जाएगा वो कभी भी हमारा कारकुन नहीं बनेगा। इन्हें लगता है जो शख्स आला तालीम हासिल कर लेगा या उसको शऊर आ जाएगा तो वो हमसे सवालात करेगा और हमसे जवाब मांगेगा, तो इनके पास जवाब तो होता कोई नहीं है। तो इन्होंने बच्चों को बिला वजह अपना दुश्मन बना लिया। यार बेशुमार बच्चे हैं जो हो सकता है नवाज शरीफ को भी पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इमरान खान को पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। क्या ये बच्चे अडयाला जेल गए थे?
जाकर इमरान खान से मिले थे, वहां से पूरा मंसूबा लेकर आए थे कि ऐसे ऐसे हम एक झूठी कहानी बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे गार्डों की नौकरियां तब्दील हो जाएंगी, उनकी शिफ्टें बदल दी जाएंगी, ऐसे एक एम्बुलेंस का साउंड होगा, ऐसे एक इंसिडेंट होगा, बच्चे उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, टीचर उसके ऊपर बच्चों को थ्रेट करेंगे, फिर FIA को इस्तेमाल किया जाएगा, सारा खेल खेला जाएगा। क्या ये सारा कुछ अडियाला जेल में तय हुआ था? भाई एक कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम तो नहीं जानते। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज।